गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी मॉर्निंग। तो बच्चों, एक बार फिर से आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती का लेसन 12 रीड करेंगे। तो आप सब अपनी बुक्स के साथ रेडी रहेंगे। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और प्रेयर करेंगे। तो फोल्ड योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो बच्चों, आज हम अपनी नवभारती पुस्तक का लेसन 12 वसंत ऋतु पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और आपकी बुक्स में पेज नंबर 73 पर दी गई है। तो आप सब अपनी बुक्स ओपन करेंगे। तो बच्चों, आपको जैसा मालूम है, हमारे देश में कितनी ऋतुएं आती हैं, अलग अलग मौसम आते हैं। कभी सर्दी का, कभी गर्मी का, कभी वसंत का, कभी पतझड़ का। तो और हर मौसम का एक अलग मज़ा है। और वसंत ऋतु में आपको सबको मालूम है कि चारों तरफ हरियाली फैल जाती है ना। पशु पक्षी खुश हो जाते हैं और सुंदर मौसम होता है। तो बेटा, आज हम इसी विषय पर कविता पढ़ने जा रहे हैं, वसंत ऋतु, जो कि बहुत सुंदर और अच्छी कविता है। आप सब फिंगर रखेंगे अपनी बुक्स में और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड है भंवरे। भंवरे, भंवरे कौन होते हैं? जो फूलों पर मंडराते हैं। स्वर, स्वर। थर्ड, कोयल। आप सब बोलेंगे मेरे साथ, कोयल। मस्ताना, मस्ताना। इठलाती, इठलाती। वसंत, वसंत। एंड लास्ट वर्ड इज ऋतु, ऋतु। अब बेटा, हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है ऋतु। ऋतु, ऋतु का अर्थ होता है बेटा मौसम। स्वर, स्वर। स्वर का अर्थ है आवाज, आवाज। एंड लास्ट वर्ड इज
तन, तन, तन का अर्थ है शरीर। तो चलिए ना, अब आप अपनी बुक्स में फिंगर रखेंगे और मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे गाते हैं गाना, कि हर फूल पर खुश होकर, झूल झूल कर मीन्स बहुत, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है, उड़ उड़ कर भंवरे जो हैं वो क्या गा रहे हैं? गाना। डाल डाल पर, पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। डाल का मतलब होता है टहनी, और हर टहनी पर, और पात का क्या अर्थ है? पत्ते, पत्ता। हर पत्ते पर, कभी एक डाल पर, कभी दूसरी डाल पर, और कभी एक पत्ते पर और कभी दूसरे पत्ते पर बैठकर कोयल क्या कर रही है? मीठे स्वर में, मधुर स्वर में, मस्ताने स्वर में गा रही है, बोल रही है। स्वर का मतलब बेटा आवाज, और मस्ताना का अर्थ होता है मस्ती भरे स्वर में, खुश होकर। तो हर फूल पर मस्ती में भंवरे गाना गा रहे हैं, और टहनियों पर, पत्तों पर बैठ बैठ कर कौन बोल रहा है? कोयल बोल रही है। महक महक कर, चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। महक का क्या अर्थ होता है? खुशबू। हवा जो है वो खुशबू लाती है। चहक चहक कर मीन्स खुश होकर। हवा भी जो है यहाँ पर खुश होकर चारों तरफ, इठलाना मीन्स, इठलाती मैंने इतरा कर, खुश होकर चारों तरफ क्या फैला रही है? सुगंध, महक रही है, खुशबू फैला रही है। तन खुश होता, मन खुश होता, जब वसंत ऋतु आती है। तन मैंने शरीर, सबका तन जो है, शरीर जो है वो खुश हो जाता है, और मन भी खुश हो जाता है। कब हो जाता है तब ऐसा? जब वसंत ऋतु, वसंत का मौसम आता है। तो वसंत मौसम में क्या होता है बेटा? फूल भी खुश हो जाते हैं, खिल जाते हैं, पक्षी, फल, फूल, सारों, जब सब जो है वो खुशी के मारे, हवा तक भी सुगंध भरी हो जाती है, और सब लोग जो हैं खुश हो जाते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो वसंत ऋतु में बहुत सुहाना हो जाता है। तो बेटा यह कविता हमारे लिए क्या संदेश लेकर आई है? वसंत ऋतु खुशियाँ लेकर आती है। तो वसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ क्या फैल जाता है? खुशियाँ ही खुशियाँ, सबका मन, तन, वातावरण सब जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए सुविचार है, भरोसा रखना खुद पर, यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। मीन्स जब यहाँ तक पहुँचे हो तो अपनी हिम्मत रखोगे तो आप आगे तक, बहुत आगे तक भी जा पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए आपका सुलेख है, वसंत ऋतु खुशियाँ लेकर आती है, कि वसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती हैं। यही बेटा आप सबकी इस वसंत ऋतु कविता का संदेश भी है। तो बच्चों आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा, आप इस सुंदर सी कविता को बहुत मधुर स्वर में बोल करके रीड करेंगे और लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।